हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस लेक्चर में जानेंगे इफेक्ट ऑफ मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, जैसे कि डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन या ग्रीन कॉरिडोर। इन दो चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इंट्रोडक्शन की। ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर्स आर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स इन अर्बन एरियाज। दे कनेक्ट पीपल टू इकोनॉमिक एंड सोशल अपॉर्चुनिटी एंड दे फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। In recent years, major transport corridors like DMRC and Green Corridor have had significant effect on urban environment. In this lesson, we will examine the impact of these major transport corridors of अर्बन डेवलपमेंट। सबसे पहले मैं बात करता हूं दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की, डीएमआरसी की। तो ऐसा क्या होता है जनरली, जैसे कोई सिटी बहुत ज्यादा ग्रो करती है, फॉर एग्जांपल कोई सिटी है बहुत ज्यादा ग्रो कर जैसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, तो यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे कॉरिडोर बनाते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन को एक सिस्टम में हेल्प कर सके, है ना। डीएमआरसी का एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इन दिल्ली में सिंस इट्स इंसेप्शन 2002 डीएमआरसी हैज एक्सपांडेड सिग्निफिकेंटली, हैज बिकम ए की कंपोनेंट ऑफ दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन है या दिल्ली मेट्रो जो है, आज की तारीख में एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि जैसे मुंबई लोकल है, दिल्ली मेट्रो, ये क्या है, मुंबई और दिल्ली की लाइफ लाइन है। यहाँ लाखों कंप्यूटर्स जो हैं, लाखों यूज़ करने वाले एक जगह से दूसरी जगह बहुत सस्ती दर में और बहुत कम टाइम में पहुंच जाते हैं। इसके स्टेशन भी बहुत पास पास होते हैं और जो फ्रिक्वेंसी है वो भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि अर्बन का डेवलपमेंट भी हुआ, पोल्यूशन भी कम हुआ, इम्पैक्ट भी कम हुआ और लोगों के टाइम भी सेव हुआ, है ना। क्या इम्पैक्ट है? डीएमआरसी हैज लीड टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन दिल्ली अर्बन डेवलपमेंट। इट हैज इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी, रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन, डिक्रीज्ड पोल्यूशन, है ना। कंस्ट्रक्शन इन मेट्रो सिस्टम हैज बीन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एरिया अलोंग द मेट्रो लाइन्स। तो क्या हुआ कि इससे कनेक्टिविटी बढ़ी। जो भी एरियाज़ हैं, अलग अलग एरियाज़ हैं जो मेट्रो स्टेशन पे, है ना, अलग अलग एरियाज़ जो बने हुए हैं, तो उससे कनेक्टिविटी बढ़ी। ट्रैफिक जो है, आप देख सकते हो, कभी भी आप दिल्ली विजिट करोगे तो वहाँ पर हज़ारों लोग जो है मेट्रो के अंदर ट्रैवल करते हैं। तो अगर ये लोग रोड पे ट्रैवल करते तो ट्रैफिक कितना इंक्रीज हो जाता, कंजेशन, अगर रोड तो जाम लगने की कंडीशन भी होती और पोल्यूशन भी काफ़ी इंक्रीज होता। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है, ट्रैफिक रिड्यूस करना, कंजेशन होना, पोल्यूशन को डिक्रीज करना, इसकी वजह से फ़ायदा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो जहाँ जहाँ मेट्रो स्टेशन है उसके आसपास में क्या हुआ कि जो कमर्शियल है और रेजिडेंशियल एरिया जो है वो डेवलप हो गए मेट्रो के, जहाँ जहाँ तक मेट्रो जा रही है उसके पास में। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या है, कनेक्टिविटी बहुत ईजी है और आप यहाँ से आप सिटी के किसी भी कोने में विद इन 20 मिनट 30 मिनट में आप पहुँच सकते हैं। ठीक है, ग्रीन कॉरिडोर की बात करें। ग्रीन कॉरिडोर क्या है? प्रपोज हाईवे दैट विल कनेक्ट चेन्नई एंड सलेम इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के दो स्टेट हैं, चेन्नई और सलेम, है ना। वहाँ पर इन दोनों कनेक्ट करने के लिए उन्होंने ग्रीन कॉरिडोर बनाया। द हाईवे विल पास थ्रू सेवरल टाउन एंड सिटीज इन तमिलनाडु एंड इज एक्सपेक्टेड टू हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन अर्बन डेवलपमेंट इन द रीजन। तो एक हाईवे इन्होंने डेवलप किया जिसे इन्होंने ग्रीन कॉरिडोर नाम दिया है। चारों आसपास हरियाली ही हरियाली है, इसके आसपास जंगल ही जंगल वाला एरिया है। तो इससे क्या होगा कि दोनों सिटी का जो है वो डेवलपमेंट होगा। द इम्पैक्ट क्या होता है ग्रीन कॉरिडोर का? द ग्रीन कॉरिडोर इज एक्सपेक्टेड टू हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन अर्बन डेवलपमेंट इन तमिलनाडु। इट विल इंप्रूव कनेक्टिविटी एंड रिड्यूस ट्रैवल टाइम्स बिटवीन चेन्नई एंड सलेम। तो जैसे ही ये ग्रीन कॉरिडोर डेवलप हो जाएगा तो कनेक्टिविटी दोनों की, जो अभी उबड़ खाबड़ कनेक्टिविटी है या पहाड़ों से होकर जाना पड़ता है, उसको रिड्यूस कर देगा, टाइम को रिड्यूस कर देगा। हाईवे आल्सो एक्सपेक्टेड टू लीड द डेवलपमेंट ऑन न्यू रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एरिया अलोंग दी हाईवे। और जैसे जैसे हाईवे डेवलप होगा तो उसके रेस्पेक्ट में न्यू कमर्शियल एरिया, न्यू रेजिडेंशियल एरिया भी इसके डेवलप होंगे। क्या क्या चैलेंजेस और रिस्क आते हैं? मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स कैन आल्सो हैव नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन अर्बन डेवलपमेंट। दे कैन लीड टू इंक्रीज्ड लैंड प्राइसेस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो ऐसा हो सकता है कि जहाँ जहाँ कॉरिडोर बन रहे हैं वहाँ पर प्राइसेस अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। जो कम्युनिटीज उस एरिया में रह रही है उनका डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल का डिग्रेडेशन भी आप लोग करते हैं। ग्रीन कॉरिडोर बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जंगल को काट रहे हैं, अर्बन लैंड को यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मिटिगेट दिस रिस्क बाय इम्प्लीमेंटिंग अप्रोप्रिएट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। मतलब इम्पोर्टेंट है ना। तो हम कुछ प्रॉपर प्लानिंग करके जितने भी ये जो रिस्क हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसको अलग अलग मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज के थ्रू हम कम कर सकते हैं। mitigating risk and challenges. To mitigate the risk and challenges associated with the major transport corridor, it is important to implement appropriate planning and management strategies. तो मैंने आपको बताया कि हमें प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। इट इंक्लूड दैट लोकल कम्युनिटी कंसल्टेंट इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस। जब भी आप ऐसा कोई नया कॉरिडोर बनाने की सोच रहे हैं तो जो लोकल कम्युनिटीज़ है, जो लोग वहाँ रहते हैं, उन्हें आप प्लानिंग में जरूर शामिल करें। इससे क्या होगा कि वो विस्थापित नहीं होंगे उस जगह से। आइडेंटिफाइंग एंड प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंटल सेंसिटिव एरिया। चुप इज बिटवीन, अगर कॉरिडोर के
बीच में कहीं पे एनवायरमेंटल सेंसिटिव एरिया आ रहे हैं तो आप उसके लिए कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, है ना। रिड्यूस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को आप मेज़र कर सकते हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कर सकते हैं और उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के उसको रिड्यूस कर सकते हैं। कंक्लूजन की बात करें, मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो हमने पढ़े DMRC और ग्रीन कॉरिडोर, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट में जैसे ये ग्रीन कॉरिडोर के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किस किस के बीच में, चेन्नई और सलेम के बीच में। दिल्ली मेट्रो कब है, 2002 में स्टार्ट हुई, ठीक है। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज से हम इसको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।